नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हुआ आगाज। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के लिए दिया नया स्लोगन, बोले एमपी गजब है और सजग भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली समिट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन, स्किल और एजुकेशन में अजब भी है और गजब भी और सजग भी है। ये समिट तब हो रही है जब भारत की आजादी का अमृत काल शुरू हो चुका है। हम सभी मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए जुटे हुए हैं। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये हमारा सिर्फ एस्पिरेशन नहीं बल्कि हर भारतीय का संकल्प है। भारत विश्व के कई देशों से बहुत अच्छी स्थिति में है। पहले मिले मुआवजा तब छोड़ेंगे आशियाना। जोशीमठ में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी। भावित 723 परिवारों को दिया जाएगा 1.5 लाख मुआवजा। इमारतों को नहीं ढाया जाएगा। ये अंतरिम सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। इसके अलावा 2 होटल को ही डिसमेंटल किया जाएगा। ऐसे में अब अन्य मकानों को नहीं ढाया जाएगा। सुरक्षा को देखते हुए यहाँ 131 परिवारों को अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया है। प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न किट और कंबल दिए गए। लोगों का कहना है कि पहले उन्हें प्रशासन की ओर से पुनर्वास और मुआवजे का आश्वासन मिले, इसके बाद ही वे घर छोड़कर जाएंगे। इसे लेकर जोशीमठ में लोगों ने रात को प्रदर्शन भी किया। मुआवजे पर तकरार रही। प्रशासन के साथ बैठक में नहीं बनी बात। धरने पर बैठे प्रभावित परिवार। मुआवजा और नए घर की गारंटी मांगी। जोशीमठ में बारिश के बीच आशियाना बचाने को जमे लोग। टिहरी की तर्ज पर न्यू जोशीमठ बनाने पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन स्थानीय लोग इसके लिए तैयार नहीं है। वे जोशीमठ में ही रहना चाहते हैं। सरकार ने इसके लिए 3 जगह चुनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रेलवे कोच के उत्पादन की प्रशंसा की। कहा, ये आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को दर्शाता है। पीएम मोदी ने रेल मंत्रालय के एक ट्वीट का जवाब देते हुए ट्वीट कर कहा कि उत्कृष्ट प्रवृत्ति यह 130 करोड़ भारतीयों की ताकत और कौशल के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रेलवे कोच उत्पादन में 91.6% की वृद्धि हुई है। ये एक उत्कृष्ट प्रवृत्ति है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की अगुवाई वाली सरकार मई 2014 से सत्ता में है। रेल मंत्रालय ने ट्वीट किया, भारतीय रेलवे कोच उत्पादन मेक इन इंडिया पहल का एक प्रमाण है। पटना में भगवान विष्णु की 1200 साल पुरानी पत्थर की मूर्ति चोरी। पुलिस तलाश में जुटी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना स्थित परिसर में काले पत्थर से निर्मित भगवान विष्णु की 1200 साल पुरानी मूर्ति चोरी हो गई। एएसआई पटना ने इसकी सूचना नई दिल्ली कार्यालय को दी। विभाग की वरिष्ठ अधिकारी गौतमी भट्टाचार्य ने बताया, घटना 25-26 दिसंबर की दरमियानी रात को हुई। इस सिलसिले में विक्रम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। झारखंड सीडीपीओ भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। मदरसा और संस्कृत स्कूलों की वित्तीय मदद भी दोगुनी की। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक में मंत्री परिषद ने 31 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी। राज्य के 33 संस्कृत विद्यालय और 46 मदरसों की अनुदान राशि को दोगुना किया गया। एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने ये भी लिया है कि अब श्रमिकों को शव लाने के लिए दी जाने वाली मुआवजा राशि बढ़ा दी जाएगी। किसी प्रवासी मजदूरों की सामान्य मौत होती है तो शव लाने के लिए अब तत्काल 25,000 की राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। राइस मिलों के नियमन के संबंध में झारखंड कस्टम मिल्ड राइस संशोधित आदेश 2020 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति दी गई। पीएम मोदी की ड्रीम टीम में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। 18 से 25 जनवरी के बीच बन सकती है। कुछ कैबिनेट मंत्री संगठन में लाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालयों में इन दिनों बेचैनी है। पार्टी मुख्यालय से पीएमओ तक उच्च स्तरीय बैठकों की गहमा-गहमी मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल का संकेत दे रही है। सरकार और पार्टी सूत्रों का कहना है कि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पुनर्गठन होगा। यही टीम इस साल 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का मोर्चा संभालेगी। संगठन में अनुभवी तेज तर्रार नेताओं की कमी, इसलिए कम से कम 3 कैबिनेट मंत्री संगठन में लाए जा सकते हैं। एक पूर्व ब्यूरोक्रेट कैबिनेट मंत्री को हटाए जाने की चर्चा है। वहीं महिला प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।
दिल्ली में बीते 23 सालों में सबसे भीषण ठंड, बिहार के 8 जिलों में सीवियर कोल्ड डे जारी। पंजाब हरियाणा में आज बारिश की संभावना, उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। IMD के मुताबिक 23 साल में दिल्ली में तीसरी बार इतनी भीषण ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राजधानी में 14 जनवरी से फिर से ठंड बढ़ सकती है। इसके साथ ही विभाग ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा में बारिश होने की संभावना जताई है। पिछले 48 घंटे में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि रात के तापमान में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन अगले एक हफ्ते तक ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। गो फर्स्ट की फ्लाइट 55 पैसेंजर्स को छोड़कर दिल्ली गई। यात्रियों को छोड़कर उड़ान भरने के मामले में DGCA ने रिपोर्ट तलब की। गो फर्स्ट ने माफी मांगी। एक डोमेस्टिक फ्री टिकट का ऑफर, स्टाफ को ड्यूटी से हटाया। गो एयर ने अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। उसने इन यात्रियों से माफी मांगी है। साथ ही घरेलू उड़ान में एक फ्री टिकट का ऑफर दिया है। इसे वे 12 महीने में कभी भी इस्तेमाल कर सकेंगे। गो फर्स्ट ने इस घटना में शामिल पूरे स्टाफ को जाँच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया है। हरियाणा के जलेबी बाबा को 14 साल की कैद, नशीली चाय पिलाकर 120 महिलाओं से शारीरिक शोषण किया। उसकी वीडियो बना ब्लैकमेल करता रहा। जलेबी बाबा को 7 जनवरी को सजा सुनाई जानी थी, तब बहस पूरी न होने से इसे 9 जनवरी के लिए टाल दिया गया। हालांकि 9 को भी अदालत ने कुछ और जानकारी मांगी, जिसके बाद सजा को और टाल दिया गया। कोर्ट ने अब उसे सजा सुनाई तो बाबा रो पड़ा। इससे पहले भी कोर्ट में पेशी के दौरान बाबा ने रोने का ड्रामा किया। उसने कहा कि वो अब उम्र दराज हो चुका है, उन्हें शुगर भी और मोतियाबिंद के चलते उन्हें दिखता भी नहीं है, उन पर रहम किया जाए। हरियाणा में सत्ता पक्ष की विधायक दल की बैठक, सीएम बोले लोकल बॉडी के अधिकार बढ़ाएं। पंचायत में 1100 करोड़ से होगा विकास। विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र का पंचायती राज संस्थान के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चेयरमैन के चुनाव भी 1 सप्ताह में हो जाएंगे। सीएम ने कहा कि समय जो फाइल को आने जाने में समय लगता था, उसे कम किया गया है। हमने प्रयास किया है कि छोटे टेंडर 7 दिन में हो, वह काम अलॉट हो जाए। सीएम ने कहा कि वित्तीय वर्ष खत्म होने में 2.5 महीने का समय है। उसमें 1100 करोड़ का पंचायत समिति व जिला परिषद के खाते में 3 दिनों में डाल दिया जाएगा। समेत शिखर को लेकर संतालों का प्रदर्शन, लोबिन हेम्ब्रम बोले समय आ गया है, हम अपनी ताकत का एहसास कराएं। जैन समाज से मुक्त कराए सरकार। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ की पहाड़ियों पर हजारों की संख्या आदिवासी पहुंचे। ये लोग पारंपरिक हथियारों और ढोल नगाड़ों के साथ आए थे। पारसनाथ पहाड़ के आसपास की दुकानों को बंद कराया गया। सभा स्थल पर नारेबाजी करते हुए लोग पहुंचे। पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। संताल हाथों में तीर धनुष लेकर सड़कों पर उतरे। इन लोगों का कहना था कि ये पहाड़ियां उनकी आस्था से जुड़ी हैं, इसलिए इसे खाली कराया जाए। आदिवासियों का कहना था कि सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो आंदोलन करेंगे। राहुल गांधी ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले केसरी पगड़ी पहन अमृतसर पहुंचे। रूट में सबसे सेंसिटिव स्टेट। राहुल बोले देश में RSS बीजेपी के लोग एक दूसरे को दूसरे धर्म से लड़ा रहे। यात्रा की हुई शुरुआत। यात्रा से पहले राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने 3000 किलोमीटर से ये यात्रा चल ली है। कश्मीर में ये यात्रा खत्म होगी। देश में नफरत फैलाई गई है। RSS बीजेपी के लोग एक धर्म को दूसरे, एक भाषा को दूसरे से लड़ाने में लगे हैं। उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया है। हमें देश को दूसरा रास्ता, मोहब्बत, एकता व भाईचारे का रास्ता दिखाना चाहिए। पाकिस्तानी हिंदुओं को गंगा में अस्थि विसर्जन के लिए मिलेगा वीजा। बोले पुरखों का सपना पूरा हुआ, अब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। भारत सरकार ने पाकिस्तानी हिंदू परिवारों को गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने की सुविधा दे दी है। स्पॉन्सरशिप पॉलिसी के तहत पहले पाकिस्तान से अस्थि विसर्जन के लिए केवल उन्हीं को वीजा मिलता था जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत में रह रहा हो। अब नीति में बदलाव के बाद पाकिस्तान के हिंदू परिवारों को गंगा में अस्थियां विसर्जित करने के लिए 10 दिन का भारतीय वीजा दिया जाएगा। इमरान खान की वार्निंग। पूर्व PM बोले अफगानिस्तान पर हमले की गलती न करे पाकिस्तान। जंग शुरू हुई तो खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मुल्क की फौज और सरकार को एक वार्निंग और सलाह दी है। खान ने कहा हमारे कुछ मंत्री अफगानिस्तान पर हमले की धमकी दे रहे हैं। मेरी उन्हें और फौज को एक सलाह है, पाकिस्तानी फौज ने अगर अफगानिस्तान पर हमला किया तो फिर ऐसी जंग शुरू होगी जो कभी खत्म नहीं हो सकेगी।
चीन से तल्खी के बीच सरकार का बड़ा फैसला, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत ताकतवर हथियार खरीदेगी सेना। चीन से बॉर्डर पर तनाव के बीच भारत सरकार ने सेना को ताकतवर बनाने के काम में तेजी ला दी है। रक्षा मंत्रालय ने कुल 4,276 करोड़ रुपए की लागत से हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत 3 खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा है कि सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत किया जाएगा। इस कदम के पीछे माना जा रहा है कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के माछिल इलाके में बड़ा हादसा, हिमस्खलन के बाद गहरी खाई में गिरने से 3 जवान शहीद। कुपवाड़ा में खाई में गिरी सेना की गाड़ी, एक अधिकारी समेत 3 जवानों की हुई मौत। घटना माछिल सेक्टर की है, जब पेट्रोलिंग के दौरान सेना की गाड़ी पर बर्फ आ गिरी और खाई में धकेल दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचा बचाव दल ने शवों को खाई से निकाला। 2000 से अधिक राइफल ले जा रही नाव को अमेरिकी नौसेना ने पकड़ा। ईरान से तस्कर ले जा रहे थे हथियार। ये नाव ईरान से हथियार लेकर यमन में हूती विद्रोहियों तक हथियार ले जा रही थी। गश्त के दौरान नाव में हथियारों की तस्करी का पता चला। 2116 कलाश्निकोव शैली की AK-47 राइफलों बरामद किए गए हैं। इन्हें जहाज पर हरे रंग के तिरपाल में लपेटा हुआ पाया गया था। दिल्ली सरकार जल्द चलाएगी इंटरसिटी प्रीमियम बसें, यात्रियों को मिलने वाली हैं खास सुविधाएं। ये बसें CCTV, GPS, पैनिक बटन और अन्य सुविधाओं से लैस होंगी। लंबे मार्गों पर उच्च गुणवत्ता वाली प्रीमियम बसें शुरू करने की योजना बनी। बोर्ड ने इसे 200 किलोमीटर के तहत NCR मार्गों पर लागू करने की मंजूरी दी, जिसमें इलेक्ट्रिक या CNG बसें शामिल की जा सकती हैं। DTC इंटरसिटी बस संचालन योजना के तहत 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के लिए भारत स्टेज 4 बसों का संचालन करेगा। सरकारी नौकरी, TSPSC ने भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया। 544 पदों पर होगी भर्ती। 20 फरवरी तक कर सकेंगे अप्लाई। तेलंगाना लोक सेवा आयोग की ओर से एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके मुताबिक राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के 544 पदों पर भर्ती होगी। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को मिलेगी पुरानी पेंशन। अदालत बोली ये हैं भारत के सशस्त्र बल। श्रीनिवास शर्मा बनाम भारत सरकार केस में अदालत ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारत संघ के सशस्त्र बल माना है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में NPS को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही गई है। इन बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे। भीम UPI से ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव मिलेगा। मोदी कैबिनेट ने कम रकम के डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दे दी है। भीम UPI से ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव मिलेगा। साथ ही कैबिनेट ने 3 मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का भी निर्णय लिया है। वहीं PM मुफ्त अनाज योजना अब से PM गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम कही जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।